जादुई पकोड़े वाला। सीतापुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी कमला और एक बेटा था जिसका नाम दीपक था। मोहन की उसी गांव में एक छोटी सी पकोड़े की दुकान थी जिससे मोहन अपने पूरे परिवार का गुजारा चलाया करता था। मोहन बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाया करता था, इसलिए हर रोज़ मोहन की दुकान पर पकोड़े खाने वाले लोगों की सुबह ही लंबी लाइन लग जाती थी, क्योंकि मोहन की दुकान के पकोड़े पूरे गांव में फेमस थे। और पकोड़ों के साथ साथ मोहन जलेबी और समोसे भी बनाकर बेचा करता था। और मोहन बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वे अपने काम के प्रति बड़ी मेहनत करता था। मोहन हर रोज़ सुबह जल्दी ही उसकी दुकान पर जाने के लिए घर से चला जाता और फिर जब कुछ समय के बाद मोहन उसकी पकोड़ों की दुकान पर पहुंचता तो उसके बाद जल्दी से मोहन गर्मा गर्म पकोड़े बनाना शुरू कर देता। और फिर जब कुछ समय के बाद मोहन दुकान के लिए कई सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लेता तो उसकी दुकान पर गांव के कुछ लोग पकोड़े खाने के लिए आते, जिसके कुछ ही समय के बाद मोहन की दुकान के सभी पकोड़े बिक जाते। तो उसके बाद मोहन उसकी दुकान बंद करके वापस अपने घर की ओर चला जाता और मोहन घर पहुंचने से पहले घर के लिए थोड़ा खाने का राशन खरीदता और फिर उसे लेकर वे वापस अपने घर की ओर चला जाता। और फिर जब कुछ समय के बाद मोहन घर के खाने का राशन लेकर घर पहुंचता तो उसके बाद उसकी पत्नी कमला सभी के लिए भोजन बनाती और फिर पूरा परिवार भोजन करने के बाद सो जाता। और फिर अगले ही दिन मोहन हर रोज़ की तरह उसकी पकोड़ों की दुकान पर जाने के लिए सुबह जल्दी ही घर से चला जाता। और पकोड़ों की दुकान पर पहुंचने के बाद मोहन हर रोज़ की तरह जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े बनाना शुरू कर देता और उन्हें बेचता। इसी तरह से मोहन हर रोज़ उसके काम के प्रति बड़ी मेहनत करता था। परंतु वहीं दूसरी ओर मोहन का बेटा दीपक बहुत ही आलसी किस्म का व्यक्ति था, क्योंकि दीपक कभी भी उसके पिता के साथ काम में कोई हाथ नहीं बटाता था। उसे तो बस सारा दिन घर पर सोना पसंद था। दीपक की इसी हरकतों के कारण उसके माता पिता बहुत ही परेशान रहते थे। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत गए थे और फिर जब एक दिन मोहन हर रोज़ की तरह उसकी पकोड़ों की दुकान पर जाने के लिए घर से जा ही रहा था कि तभी अचानक मोहन सोचने लगा कि आज तो मैं अपने बेटे को भी अपनी दुकान पर अपने साथ ले चलता हूँ, ताकि वह भी तो जल्द से जल्द पकोड़े बनाना सीख जाए, क्योंकि आगे उसे ही यह सब कारोबार संभालना है। इसलिए मोहन यही सब सोचकर उसके बेटे दीपक के पास आया और फिर कहने लगा, अरे दीपक बेटा, अब जल्दी से उठ भी जाओ। आज तुम्हें मेरे साथ अपनी दुकान पर चलना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम भी जल्द से जल्द अच्छे अच्छे पकोड़े बनाना सीख जाओ, क्योंकि बेटा आगे अब तुम्हें ही यह कारोबार संभालना है। इसलिए बेटा जल्दी से उठ जा और मेरे साथ अपनी दुकान पर चल। तभी मोहन ने दीपक से इतना कहा ही था कि तभी दीपक मोहन से कहने लगा, अरे पिताजी, अभी तो मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई थी और आपने मुझे उठा दिया। मुझे कितनी अच्छी नींद आ रही थी, पर आपने मुझे उठा दिया। पिताजी, आप एक काम कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर और सो लेता हूँ। अभी आप अकेले ही दुकान चले जाइए, मैं अभी
थोड़ी देर से आता हूँ। तभी दीपक की इस बात को सुनकर मोहन बहुत ही गुस्सा हो गया और फिर वे गुस्से से उसके बेटे दीपक से कहने लगा, अरे दीपक बेटा, अभी मैं तुझे ठीक करता हूँ। अभी तुझ पर मैं एक बाल्टी ठंडा पानी लाकर डालता हूँ, फिर देखता हूँ तू कैसे नहीं उठता है। फिर मोहन ने उसके बेटे दीपक से इतना कहा ही था कि तभी अचानक दीपक बिस्तर से तुरंत उठकर खड़ा हो गया और फिर वे उसके पिता मोहन से कहने लगा, अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों करते हैं? मैं अभी चलता हूँ ना आपके साथ दुकान पर। और इतना कहने के बाद ही दीपक उसके पिता मोहन के साथ दुकान पर जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गया। जिसके कुछ ही समय के बाद मोहन और दीपक उनकी दुकान पर जाने के लिए घर से निकल जाते हैं। और फिर जब कुछ समय के बाद मोहन और दीपक उनकी पकोड़ों की दुकान पर पहुंचते हैं तो उसके बाद मोहन हर रोज़ की तरह अपनी दुकान के लिए कई सारे गर्मा गर्म पकोड़े बनाना शुरू कर देता है। जिसके बाद मोहन का बेटा दीपक भी उसके पिताजी के साथ पकोड़े बनाने में पिताजी की मदद करता है। जिसके कुछ ही समय के बाद मोहन और दीपक दोनों मिलकर कई सारे दुकान के लिए गर्मा गर्म पकोड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। जिसके बाद मोहन उसके बेटे दीपक से कहने लगता है कि दीपक बेटा, तू अभी थोड़ी देर दुकान पर ही रुक, मैं अभी घर से और पकोड़े बनाने के लिए थोड़ा बेसन लेकर आता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी में आज मैं थोड़ा और बेसन लाना घर पर ही भूल आया हूँ। इसलिए तू दुकान पर ही रुक, मैं अभी आता हूँ। और यदि कोई दुकान पर ग्राहक पकोड़े खरीदने के लिए आए तो उसे अच्छे से पकोड़े बेचना और पैसे पूरे लेना। और इतना कहने के बाद ही मोहन अपने घर जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। और फिर मोहन के जाने के बाद ही उसका बेटा दीपक पकोड़ों को बेचने के लिए आवाज़ लगाने लगता है, अरे पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, ताज़ा ताज़ा पकोड़े। तभी दीपक की आवाज़ को सुनकर गांव के कुछ लोग दीपक की दुकान पर आते हैं और वहां से कुछ पकोड़े खरीदकर लेकर जाते हैं। जिसके बाद दीपक ने उसकी दुकान के अभी कुछ ही पकोड़े बेचे ही थे कि तभी उसे सुस्ती आने लगी। इसलिए वे पकोड़े बेचने की बजाय दुकान के रसोई घर में जाकर सो गया। और फिर जब दुकान पर गांव के कई लोग पकोड़े खाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि शायद दुकान पर कोई नहीं है, इसलिए वे वहां से ऐसे ही चले गए। और फिर जब कुछ समय के बाद दीपक की वापस नींद खुली तो उसने देखा कि दोपहर के 2 बज चुके थे। तो यह सब देखकर दीपक सोचने लगा, अरे आज तो आधा दिन पूरा ऐसे ही बीत गया और अभी तक दुकान के पकोड़े नहीं बिके हैं। अब यदि पिताजी आएंगे तो मुझे बहुत खरी खोटी सुनाएंगे। इसलिए यही सब सोचकर दीपक बहुत ही परेशान होने लगा। जिसके कुछ ही समय के बाद जब मोहन उसकी पकोड़ों की दुकान पर वापस आया तो उसने देखा कि पकोड़े तो बिके ही नहीं थे, वो सब ऐसे की ऐसे रखे हुए। तभी यह सब देखकर मोहन को समझ आ गया कि लगता है मेरा बेटा दीपक पकोड़े बेचने की बजाय यहाँ सो गया होगा और उसके आलस की वजह से ही यह पकोड़े नहीं बिके हैं। इसी कारण मोहन उसके बेटे दीपक को बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगा। जिसके बाद फिर इसी तरह पूरा दिन बीत गया था और आज तो मोहन की दुकान के
कुछ ही पकोड़े बिके थे, इसलिए शाम हो जाने के बाद मोहन और दीपक उनकी दुकान बंद करके वापस अपने घर की ओर चले गए। और फिर मोहन और दीपक अभी रास्ते से थोड़ा आगे चले ही थे कि तभी अचानक उन्हें रास्ते में गांव का मुखिया मिला। और फिर वे मोहन से कहने लगा, अरे मोहन भाई, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए, तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। तभी गांव के मुखिया के इतना कहने के बाद ही मोहन मुखिया से कहने लगा, जी हाँ मुखिया जी, बताइए क्या ज़रूरी बात है। तभी मोहन के इतना कहने के बाद ही गांव का मुखिया मोहन से कहने लगा कि मोहन, कल हमारे पास ही के गांव में सभी पकोड़े बनाने वाले कारीगरों की एक बड़ी प्रतियोगिता रखी गई है और इस प्रतियोगिता में जिस भी व्यक्ति के सबसे अच्छे और स्वादिष्ट पकोड़े होंगे उसे इनाम में पूरे 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसलिए मोहन, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे इस छोटे से गांव से उस प्रतियोगिता में भाग लो, क्योंकि तुम्हारी दुकान के पकोड़े बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। इसलिए इस प्रतियोगिता में तुम जरूर जीत जाओगे और वे इनाम की राशि भी तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगी। तभी गांव के मुखिया के इतना कहने के बाद ही मोहन बहुत ही खुश हो गया, जिसके बाद मोहन और दीपक वापस अपने घर की ओर जाने के लिए वहां से चले गए। और फिर जब कुछ समय के बाद मोहन और दीपक उनके घर पहुंचे तो उसके बाद मोहन ने उसकी पत्नी को पूरी बात बताई, जिसके बाद मोहन की इस बात को सुनकर उसकी पत्नी कमला मोहन से कहने लगी, अरे सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ कि इस प्रतियोगिता में हम हमारे बेटे दीपक को भेज देते हैं, आपका क्या कहना है इस विषय में। तभी पत्नी के इतना कहने के बाद ही मोहन उसकी पत्नी कमला से कहने लगा, अरे हाँ कमला, तुम सही कहती हो, हमें इस प्रतियोगिता में जरूर हमारे बेटे दीपक को भेजना चाहिए। हो सकता है दीपक इस प्रतियोगिता में जीत जाए और इनाम की राशि उसे मिल जाए। तभी दीपक उसके माता पिता की इस बात को सुनकर सोचने लगता है, अरे मेरे माता पिता मुझे ये कौन सी मुसीबत में डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पकोड़े बनाना बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अब इन्हें मैं मना भी नहीं कर सकता। यदि यह बात पिताजी को पता चलेगी तो वह मुझ पे बहुत गुस्सा होंगे। दीपक इन सभी बातों को सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके पिता मोहन दीपक से कहने लगे, अरे दीपक बेटा, कल जो हमारे पास ही के गांव में पकोड़े बनाने वाले कारीगरों की प्रतियोगिता होने वाली है, उस प्रतियोगिता में तुम्हें भी जाना है। इसलिए आज ही से तुम सारी तैयारियां शुरू कर दो। और दीपक बेटा, तुम्हें इस प्रतियोगिता में जरूर जीतना है। कि मोहन के इतना कहने के बाद ही दीपक उसके पिताजी को प्रतियोगिता में जाने के लिए मना नहीं कर सका और वह उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। जिसके बाद अगले ही दिन दीपक सुबह जल्दी ही प्रतियोगिता में जाने के लिए घर से चला गया। और दीपक प्रतियोगिता में जाने के लिए घर से निकला तो था, परंतु वे प्रतियोगिता में जाने की बजाय जंगल की ओर चला गया, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह इस प्रतियोगिता में भाग लेगा तो वह जरूर हार जाएगा, क्योंकि उसे पकोड़े बनाना जरा से भी नहीं आते थे। इसलिए यही सब सोचकर दीपक जंगल की ओर चलता ही जा रहा था। जिसके बाद दीपक जंगल के रास्ते से चलते चलते थक चुका था, इसलिए वह
एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और फिर दीपक को उस पेड़ के नीचे बैठे ऐसे ही कई घंटे बीत गए थे, परंतु दीपक ना जाने किस गहरी सोच में बैठा हुआ था और वे काफ़ी परेशान भी हो रहा था। जिसके बाद वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे तो उन्होंने दीपक को देखा तो वह साधु दीपक से कहने लगे, अरे बेटा, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रहा हूँ। तुम ना जाने किस गहरी सोच में बैठे हो और तुम काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हो। आखिर वे कौन सी बात है जिसको लेकर तुम इतने चिंतित हो? यदि कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। तभी साधु के इतना कहने के बाद ही दीपक साधु को पूरी बात बताता है। जिसके बाद दीपक की इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह साधु दीपक से कहने लगता है कि बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास एक उपाय है, क्योंकि बेटा, मैं तुम्हें एक जादुई मसाला दे रहा हूँ जिसकी मदद से तुम जब पकोड़े बनाओगे तो वह बड़े स्वादिष्ट होंगे। इसीलिए इस जादुई मसाले की मदद से तुम अवश्य ही उस प्रतियोगिता में जीत जाओगे। तभी साधु के इतना कहने के बाद ही दीपक बहुत ही खुश हो जाता है। जिसके बाद वह साधु दीपक को जादुई मसाला देकर वहाँ से चला जाता है और फिर दीपक जादुई मसाले को देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वे प्रतियोगिता में जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ ही समय के बाद दीपक प्रतियोगिता में पहुँच जाता है और फिर वे उस जादुई मसाले की मदद से कई सारे पकोड़े बनाना शुरू कर देता है। और फिर जब प्रतियोगिता के अधिकारी दीपक की दुकान के पकोड़े चखकर देखते हैं तो वे बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इसी कारण दीपक उस प्रतियोगिता में जीत जाता है और उसे इनाम में 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। जिसके बाद दीपक यह सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और फिर दीपक इनाम की राशि लेकर खुशी खुशी वापस अपने घर की ओर चला जाता है। और फिर घर पहुंचने के बाद दीपक उसके पिता मोहन को पूरी बात बताता है। जिसके बाद दीपक की इन सभी बातों को सुनकर मोहन बहुत ही खुश हो जाता है और फिर दीपक ने उस प्रतियोगिता में भाग लेकर छोटे से गांव का नाम रोशन किया है। इसलिए गांव के मुखिया जी भी दीपक को पूरे गांव के सामने सम्मानित करते हैं और यह सब देखकर दीपक के माता पिता बेहद खुश हो जाते हैं।